ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है, यहाँ अगर आप विदाउट नॉलेज कदम रखते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप गेम्बलिंग करेंगे और अपने लॉसेस करेंगे। क्योंकि अगर आप विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग की फील्ड में कदम रखते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप तुक्के लगाएंगे, और तुक्के हमेशा नहीं लगते। तो इसीलिए हमने अभी ये क्लासेस स्टार्ट की हैं, ये सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पे हम आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है बिल्कुल सिंपल होने वाली है, बिल्कुल बेसिक होने वाली है। इसमें हम आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस डिटेल में गाइड करेंगे। ठीक है, अब ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो ही टाइप्स की कैंडलस्टिक होती हैं, एक ग्रीन एक रेड। ठीक है, अब जितनी भी हमारी ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक होती हैं ये बुलिश कहलाती हैं। ठीक है, और जितनी भी रेड कलर की होती हैं ये बेरिश कहलाती हैं। अब आप बोलेंगे इनका नाम बुलिश और बेरिश रखा क्यों क्या है? देखें, बुल है, एक जानवर है। अब बुल जब भी शिकार करता है या मारता है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ मारता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हमारे पास बायर्स आते हैं वो हमारे पास हमेशा प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से बेयर है, वो भी एक जानवर है, अब वो मछली वगैरह का शिकार करता है तो वो हमेशा नीचे की तरफ मारता है। इसी तरीके से जब हमारे पास सेलर्स आते हैं तो वो हमेशा प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। इस वजह से इनका नाम रखा गया है बेरिश। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखें, कैंडल स्टिक से रिलेटेड ना सिर्फ 4 मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, वो 4 मेन पॉइंट्स ये हैं कि एक है ओपनिंग, दूसरा है क्लोजिंग, तीसरा है विक्स, चौथा है बॉडी। ठीक है, ये 4 बेसिक मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपके क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, इसका मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैंडल स्टिक से रिलेटेड क्लियर हैं। ठीक है, देखें, ग्रीन कैंडल हमेशा डाउन से अप की तरफ जाती है। ठीक है, और रेड कैंडल हमेशा अप से डाउन की तरफ आती है। ठीक है, अब जहां से हमारी कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है, ठीक है, यहां से हमारी कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये कहलाता है हमारा ओपनिंग पॉइंट। ठीक है, ये कहलाता है हमारा ओपनिंग पॉइंट। अब ये ओपनिंग हुई तो लाजमी सी बात है कहीं ना कहीं जाके क्लोजिंग भी होगी। तो अब ये कैंडल आपने देखी कि यहाँ पे जाके रुक गई है। ठीक है, कैंडल यहाँ पे जाके रुक गई, तो इसका मतलब क्या है? ये है हमारा क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, ये है हमारा क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, अब रेड कैंडल में इसका ऑपोजिट होता है। रेड कैंडल मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो रेड कैंडल स्टार्ट हुई यहाँ से। ठीक है, रेड कैंडल स्टार्ट हुई यहाँ से, इसका मतलब क्या है? ये हमारा है ओपनिंग पॉइंट। ठीक है, ये है हमारा ओपनिंग पॉइंट। अब आपने देखा ये कैंडल यहाँ पे आकर रुक गई है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमारे क्या क्या चीजें कवर हो गई? ओपनिंग कवर हो गई, क्लोजिंग कवर हो गई। चलें पहले मैं आपको बॉडी बता देता हूँ। ठीक है, अब ये जो हमारा आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कलर फिल हुआ है। ठीक है, ये कहलाती है हमारी बॉडी। ठीक है, ये कहलाती है हमारी बॉडी। रेड ग्रीन दोनों में हमारी सेम यही बॉडी कहलाती है। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि है विक। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि विक्स क्या होती हैं। अब ये डंडियां आ गई। ठीक है, अब देखें, ये बेसिकली अब ये क्रिएट कैसे होती है मैं आपको प्राइस के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, प्राइस के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे प्राइस थे 100 रुपीज। ठीक है, सेलर्स हावी हो गए, सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ ले गए। ठीक है, सेलर्स लेके आ गए 95 रुपीज तक। ठीक हो गया, उसके बाद बायर्स हावी हो गए, बायर्स प्राइस को 130 रुपीज तक लेके चले गए। ठीक है, और जब कैंडल के क्लोज होने का टाइम था तो उस टाइम पे प्राइस थे 125 रुपीज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब रेड कैंडल में इसका ऑपोजिट होता है। रेड कैंडल में अब ऊपर से स्टार्ट हुआ प्राइस, हम लोग अब आपको चले 100 से ही बता देते हैं। 100 से हमारी प्राइस स्टार्ट हुए थे, कैंडल हमारी जैसी फॉर्म होना स्टार्ट हुई उस टाइम पे प्राइस थे 100 रुपीज। ठीक है, बायर्स हावी हो गए, बायर्स प्राइस को लेके चले गए 105 रुपीज तक। ठीक हो गया, उसके बाद सेलर्स हावी हो गए। ठीक है, सेलर्स प्राइस को लेके चले गए 80 रुपीज तक। ठीक है, लेकिन जब कैंडल के क्लोज होने का टाइम था तो थोड़े से बायर्स आ गए, वो प्राइस को लेके चले गए 85 रुपीज तक। ठीक है, अब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब ये देखें, अब ये जो हमारी ये डंडियां बनी है बेसिकली ये कहलाती हैं विक्स। ठीक है, ये हमारी कहलाती हैं विक्स।
अब रेड ग्रीन दोनों में ये विक्स कहलाती हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें इसका नाम चेंज होगा उसमें चेंज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में ही ये विक्स कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन अब इन विक्स के ना बहुत सारे नाम हैं, और वैसे भी देखें नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ इनके काम से लेना देना है, ठीक है। नाम मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता देता हूँ, लेकिन आपका जो फोकस है वो इसके काम की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब देखें ये जो नीचे की तरफ बनी है तो ये कहलाती है लोअर विक, ठीक है। ये ऊपर की तरफ बनी है ये कहलाती है अपर विक, ठीक हो गया। अब ये नीचे की तरफ बनी है तो ये लोअर शेडो भी कहलाता है, लोअर शेडो भी कहलाता है, और ये ऊपर जो बना है ये अपर शेडो भी कहलाता है, ठीक है। अब ये देखें हमारी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यानी कि इसके पीछे का हिस्सा ही है, ठीक है। तो ये हमारा टेल भी कहलाता है, ठीक है, ये हमारा टेल भी कहलाता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा हेड भी कहलाता है, ठीक है, हेड भी कहलाता है। लेकिन अब मेन चीज मैं आपको बताऊं जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि ये हमारा कहलाता है हाई, ठीक है। यानी कि ये इस कैंडल में हमारा सब हाई क्या था, 130 रुपीज, यानी ये कैंडल हाई जो इसने अपना क्रिएट किया था वो था 130 रुपीज, ठीक है। ये आपने मेन अपने, और आप हमेशा देखें नोटबुक अपने साथ रखा करें, जो भी मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता जाता हूँ आप उसको ना नोट किया करें ताकि आप बाद में भूल ना जाएं, ठीक है। और देखें ये हमारा हाई था, ठीक है, 130 रुपीज इस कैंडल ने हाई क्रिएट किया था, ठीक है। और लो क्या था इसका, लो है इसका ये, ठीक है, ये हमारा पॉइंट कहलाएगा लो, ठीक हो गया। लो हमारा कितना क्रिएट किया था इस कैंडल ने, 95 रुपीज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा लो हो गया। और रेड कैंडल में भी हमारा हाई लो यही होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है रेड कैंडल में इसका ऑपोजिट होगा, रेड कैंडल में भी हमारा हाई यही कहलाता है और हमारा लो जो है वो यही कहलाता है, ठीक है। लेकिन हेड और टेल में फर्क होता है, क्योंकि देखें हम लाजमी सी बात है ये यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट होती है ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो इसका जो हेड कहलाएगा बेसिकली, तो इसका हेड ये कहलाएगा, ठीक है, हेड इसका डाउन साइड वाला कहलाएगा और अप साइड वाला इसका कहलाएगा टेल, बस इसमें ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जितने थे हमने ये 4 पॉइंट्स क्लियर कर दिए आपके, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसका मतलब ये है कि आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ आते हैं। अच्छा, फर्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने चूज किया है वो है हैमर और हैंगिंग मैन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये ग्रीन कलर का है तो ये हैमर कहलाएगा और अगर ये रेड कलर का है तो ये हैंगिंग मैन कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या है वो मैं आपको भी आगे चल के बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये भी मैं आपको 100 रुपीज़ के और प्राइस के थ्रू इसको समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जब हमारी ये कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई उस टाइम पे प्राइस थे 100 रुपीज़, ठीक है। अब सेलर्स हावी हो गए, सेलर्स प्राइस को लेके आ गए 70 रुपीज़ तक, ठीक है। लेकिन जब कैंडल के क्लोज होने का टाइम था उस टाइम अचानक से बायर्स हावी हुए और बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए, वो लेके चले गए 110 रुपीज तक, यानी कि कैंडल जब हमारी क्लोज हुई वो कब हुई, 110 रुपीज पे, ठीक हो गया। अब सेलर्स में अब आपको रेड कैंडल का बता देता हूँ, ठीक है। अब रेड कैंडल जब हमारी फॉर्म होना स्टार्ट हुई उस टाइम पे प्राइस थे 100 रुपीज, ठीक है। सेलर्स एग्रेसिवली एक्टिव थे, ठीक है, वो प्राइस को नीचे की तरफ लेके चले गए 60 रुपीज तक, ठीक है। लेकिन जब कैंडल के क्लोज होने का टाइम था तो अचानक से बायर्स हावी हुए और प्राइस को ऊपर की तरफ लेके चले गए, वो लेके आ गए 90 रुपीज तक, ठीक है। यानी कि जो कैंडल हमारी क्लोज हुई वो हो गई 90 रुपीज पे, ठीक है। अब देखें बेसिकली होता यह है कि जब आपको ये हैमर, जब आपको डाउन ट्रेंड पे देखने को मिले तब ये हैमर कहलाता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे डाउन ट्रेंड क्या है, ये वो जो यानी कि बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में। अब देखें बेसिकली अब मैं आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर पूरे अभी एक और क्लास लेके आऊँगा, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बस जस्ट इतना बेसिक बता देता हूँ कि देखें जैसे हम ये क्या नाम है एक्सपेक्ट कर लेते हैं हमारा चार्ट है, ठीक है। तो ये है हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है। जब हम देखें हमारी मार्केट इस तरीके से चल रही है तो ये कहलाता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। और जब हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट इस तरीके से चल रही होती है, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा अप ट्रेंड, ठीक है। अब मार्केट कभी चलती है बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी, ठीक है, तो वो कहलाती है, ये हमारे दो कहलाते हैं इनके नाम, ठीक है। एक होता है साइडवाइज ट्रेंड, ठीक है, और एक कहलाता है रेंजिंग मार्केट, ठीक है, ये हमारे रेंजिंग मार्केट भी कहलाती है। अब देखें जब भी आपको ये पैटर्न आपको जब भी डाउन ट्रेंड में देखने को मिले तो ये कहलाएगा हैमर, ठीक है, ये कहलाएगा हैमर, ठीक है। क्योंकि देखें हथौड़े के जैसे अब ये जितने भी नाम रखे हैं इनके सारे जैपनीज ने रखे हैं, ठीक है। तो अब ये उन्होंने कहा है कि ये हैमर की तरह लगता है, ठीक है, जब ये आपको डाउन ट्रेंड पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब जब आपको ये अप ट्रेंड में देखने को मिले
अप ट्रेंड में जब आपको ये पैटर्न देखने को मिले और देखें कलर डजेंट मैटर, कलर इसमें कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब ये जो डाउन ट्रेंड में बनेगा ये आपको ग्रीन कलर का भी देखने को मिल सकता है, रेड कलर का भी देखने को मिल सकता है। आपको ग्रीन रेड जो भी कलर का देखने को मिले ये कहलाएगा हैमर, ठीक है। और मैं आपको बता दे चुका हूँ कि नाम से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपका सिर्फ इसके काम से लेना देना है, ठीक है। और देखें जितने भी कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है सारे ट्रेंड रिवर्सल है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल का क्या मतलब है, यानी अगर आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा तो ये ट्रेंड को रिवर्स कर देगा अप ट्रेंड में, ठीक है। और अगर तो आपको ये पैटर्न अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा तो ये उसको रिवर्स कर देगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। इसमें ये पावर है। और देखें अब जो आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलता है, अगर आपको ये पैटर्न अप ट्रेंड में देखने को मिले तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हैंगिंग मैन, ठीक है। अप ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा तो ये कहलाएगा हैंगिंग मैन। ये कहते हैं कि ये एक लटका हुआ आदमी की तरह लग रहा है जब ये आपको अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से इसका नाम इन लोगों ने रख दिया हैंगिंग मैन, ठीक है। अच्छा मैं अब आपको यहाँ पे एक मेन पॉइंट बता दूं कि हम इसको हैमर या हैंगिंग मैन कंसिडर कब करेंगे। अब देखें इसकी जो विक का साइज है, इसके जो विक का साइज है वो 60% होना चाहिए, ठीक है। और जो इसकी बॉडी का साइज है, इसकी बॉडी का साइज मिनिमम 20% और मैक्सिमम 40% होना चाहिए, ठीक है। अब काफी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी, चलो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। अब जो देखें इसकी बॉडी का साइज ये है, ठीक है, इसकी बॉडी का साइज ये है। अब जो इसकी ये विक का साइज है ये इसकी बॉडी के साइज से 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें ये देखें इसकी बॉडी का साइज ये है, अब यहाँ पे इसकी 2 बॉडी आ जाएंगी, ठीक है। 2 बॉडी आ गई तो इसका मतलब ये हम इसको हैमर कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये 2 बॉडी से कम होगा, ठीक है, 2 गुना से कम होगा तो हम इसको हैमर कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर 2 गुना से ज्यादा होता है तो वो हमारे लिए और भी अच्छा है, ठीक है, वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। और रेड ग्रीन दोनों में सेम है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग होगा इसमें कुछ अलग होगा, दोनों में यही सेम कहलाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि देखें आपको इसमें देखें अपर विक देखने को नहीं मिल रही। अब देखें इसमें आपको अपर विक देखने को नहीं मिल रही है, अब आप बोलें कि अपर विक अगर हमें देखने को मिले तो क्या हम इसको हैमर कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं। देखें अगर अपर विक इसकी यानी जो इसका साइज है उसका साइज कम हो, यानी कि अगर इतनी अपर विक आपको देखने को मिली तो हम इसको हैमर या हैंगिंग मैन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा बड़ी आपको देखने को मिली ना तब हम इसको हैमर नहीं कंसिडर करेंगे या हैंगिंग मैन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अपर विक का जो इसका साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बिल्कुल मैंने डिटेल में बता दिया, अब चले मैं आपको और डिटेल में बताने के लिए इसको मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ, चार्ट में भी आपको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से ट्रेंड रिवर्स करता है। और अब देखें डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड पे आपको ये कौन सा पैटर्न नजर आया, अब देखें आपको डाउन ट्रेंड पे नजर आया तो ये कौन सा पैटर्न कहलाएगा, बिल्कुल सही, हैमर। अब देखें अगर ये ग्रीन कलर का होता तब भी हैमर कहलाता, ये रेड कलर का है तब भी ये हैमर ही कहलाया जाएगा, ठीक है। और अब आपने डाउन ट्रेंड पे ये पैटर्न देखा, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स, ठीक है। डाउन ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड में रिवर्स हो गया। अब देखें अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड पे आपको ये पैटर्न देखने को मिला, अप ट्रेंड पे क्या कहलाएगा, बिल्कुल सही, अप ट्रेंड पे कहलाएगा हैंगिंग मैन, ठीक है। और आपने देखा कि अब प्रॉपर अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड पे आपको ये पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट ट्रेंड रिवर्स, ठीक है। अप ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। तो सेकंड सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, ठीक है। पहले मैं आपको इसकी कंडीशन बता देता हूँ कि ये इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कहलाएंगे कब, अगर आपको ये चार्ट के बॉटम पे देखने को मिले, ठीक है, अगर चार्ट के बॉटम पे आपको ये देखने को मिले तो ये कहलाएगा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अगर आपको चार्ट के बॉटम पे यानी कि अगर आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिले तो ये कहलाएगा इन्वर्टेड हैमर। और अगर आपको ये चार्ट के टॉप पे देखने को मिले यानी कि अप ट्रेंड में अगर आपको ये पैटर्न देखने को मिले तो ये कहलाएगा शूटिंग स्टार, ठीक है। अब आपको ये पैटर्न देखें हैमर की तरह ही लग रहा होगा कि बस हैमर को उल्टा कर दिया तो ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो आपने को जो मैं पहले सारी डिटेल हैमर की बता चुका हूँ इसमें भी वही सेम है, ठीक है। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से इसकी जो अपर विक है उसमें लोअर विक थी, इसमें बस फर्क इतना है इसकी जो अपर विक है वो क्या है 60% होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसकी बॉडी का साइज है, इसकी बॉडी का साइज मिनिमम 20% और मैक्सिमम 40% होना चाहिए, ठीक है। इसमें वही सारी चीजें सेम है। और इसकी जो बॉडी का साइज है, इसके विक का साइज जो है वो इसकी बॉडी के साइज से एटलीस्ट 2 गुना बड़ा होना चाहिए या 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अब देखें मैं इसको डायरेक्टली आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे आपको बाकी चीजें मैं डिटेल में गाइड करता हूँ। अब देखें डाउन ट्रेंड में यानी कि चार्ट के बॉटम पे आपको ये पैटर्न देखने को मिला तो ये क्या कहलाएगा,
इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। और इसके सेम सारी वही कंडीशंस हैं जो कि हैमर की थी। देखें, अगर छोटी सी विक हो तो वो हम इसको तब भी इन्वर्टेड हैमर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, लेकिन विक ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज आपने ये देखी कि डाउन ट्रेंड में चार्ट के बॉटम पे आपको ये पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। अब देखें, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब आपको चार्ट के टॉप पे ये पैटर्न देखने को मिला, तो ये क्या कहलाएगा, शूटिंग स्टार, ठीक है। अब जब आपने चार्ट के टॉप पे यानी कि अप ट्रेंड में जब आपको ये पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स, ठीक है। और मैंने आपको प्राइस के थ्रू इसमें इसलिए नहीं समझाया क्योंकि आप वो खुद करेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा था आप नोटबुक लेके बैठेंगे, तो अब आपने देखें उसमें प्रैक्टिस खुद करनी है कि अगर मैं इसको प्राइस के थ्रू समझने की कोशिश करूंगा या करूंगी तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है। उसकी अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। और आपने देखें वीडियोस तो आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अब इसकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि देखें ट्रेडिंग में नॉलेज से, अगर आप वीडियोस वगैरह कुछ भी देखेंगे या बुक्स पढ़ेंगे उससे आपको नॉलेज आएगी, लेकिन देखें यहाँ पे नॉलेज से ज्यादा काम नहीं चलता, यहाँ काम चलता है एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस आपका तभी बिल्टअप होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपने जस्ट वीडियोस नहीं देखनी, आपने फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जब थर्ड सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा बेरिश एंड बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब देखें, आपने पिछली जो अभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखे उसमें या तो अपर विक थी या तो लोअर विक थी। अब आपको यहाँ पे दोनों देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखें, ये बेरिश और बुलिश कब कहलाएगा, चार्ट के टॉप पे, चार्ट के बॉटम पे अगर आपको ये देखने को मिलेगा तो ये बुलिश स्पिनिंग टॉप कहलाएगा। अगर आपको चार्ट के टॉप पे देखने को मिलेगा तो ये बेरिश स्पिनिंग टॉप कहलाएगा, ठीक है। कलर मैं आपको बता चुका हूँ कि कलर हमारे को कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि देखें इसकी जो बॉडी का साइज है, ये है इसकी बॉडी का साइज, ठीक है। इसकी जो विक का साइज है वो इसकी बॉडी के साइज से 1.5 से 2 गुना, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 1.5 से 2 गुना होना चाहिए, और मैक्सिमम जितना हो उतना हमारे लिए और भी अच्छा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं आपको ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूंगा वरना आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आपको जितनी अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो चुके हैं, मैं वो बार बार नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। वो सारी अब आपको पता है सिंगल कैंडलस्टिक में सेम रहेंगी। अब देखें, चार्ट के टॉप पे आपको ये पैटर्न देखने को मिला, तो ये क्या कहलाएगा, बेरिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब आपको चार्ट के टॉप पे पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स, ठीक है। अब आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी है, ये कौन सा पैटर्न है, ये भी तो स्पिनिंग टॉप है, लेकिन ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। अब इसकी भी जो देखें विक का साइज है वो इसकी बॉडी के साइज से 1.5 गुना बड़ा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, मिनिमम जो साइज होना चाहिए वो 1.5 से 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी स्पिनिंग टॉप बनी, बुलिश स्पिनिंग टॉप बनी, उसके बाद क्या हुआ, डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब ट्रेंड में रिवर्स हो गया। फोर्थ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा बेरिश एंड बुलिश मारुबुजू, ठीक है। अब आप बोलेंगे मारुबुजू क्या है। अब देखें, ये मैं आपको बता चुका हूं कि सारे नेम्स जैपनीज ने रखे हैं, तो देखें जैपनीज में मारुबुजू का मतलब है ताकतवर, ठीक है। अगर तो कोई ताकतवर होता है तो वो उसको कहते हैं मारुबुजू, ठीक है। अब देखें, ये आपको जो कैंडल्स नजर आ रही हैं, अब देखें इसमें आपको कोई विक्स नजर नहीं आ रही, ठीक है, विक्स नजर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि जब बायर्स आए हैं, बायर्स आए हैं तो स्ट्रांगली एग्रेसिवली बायर्स आए, ठीक है। यानी कि बायर्स बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग है, यानी उन्होंने कोई भी सेलर्स की विक नहीं बनने दी, डायरेक्टली बायर्स आए और क्लोजिंग कर दी, ठीक है। यानी कि क्या है, बायर्स स्ट्रांग है, ठीक है। और सेलर्स भी इस तरीके से आए हैं कि एग्रेसिवली एंट्री लिए उन्होंने, और देखें सेलर्स स्ट्रांग है, उन्होंने कोई भी बायर्स की विक बनने नहीं दी, ठीक है। और देखें बेरिश और बुलिश मारुबुजू में आपको देखें छोटी मोटी विक्स देखने को मिल जाए तो तब भी हम उसको बेरिश एंड बुलिश मारुबुजू कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर छोटी सी बन जाए उसका कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन अगर थोड़ी भी ज्यादा बड़ी बने तो फिर हम उसको मारुबुजू कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें डाउन ट्रेंड में आपको ये पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिला तो उसका क्या नाम होगा, बुलिश मारुबुजू कैंडल। अब देखें अप ट्रेंड में आपको ये पैटर्न देखने को मिला तो ये क्या कहलाएगा, बेरिश मारुबुजू, बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। अब देखें आपने इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि आप देखें हमें तो ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न्स बता रहे हैं, आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहे हैं, तो आप हमें ट्रेड लेना कब बताएंगे। अरे भाई ये बेसिक क्लास है, इसमें मैं जस्ट आपको बेसिक नॉलेज दूंगा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं, इनके नाम क्या हैं। अब जो अपकमिंग हमारी क्लासेस और वीडियोज होंगी ना, उसमें हम आपको बताएंगे प्रॉपर कि ये जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है इनके थ्रू आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब लास्ट जो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद एक गाइडेंस दूंगा इस डोजी से रिलेटेड, पहले आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये किस तरीके से बना हुआ है। अब आप बोलेंगे इसकी बॉडी क्या है,
अब इसकी बॉडी आपको नजर नहीं आ रही होगी। अब देखें ये क्रिएट इस तरीके से होता है कि अब प्राइस की ओपनिंग यहां से हुई, ठीक है, कैंडल की ओपनिंग यहां से हुई, ठीक है। अब सेलर्स हावी हो गए, ठीक है, सेलर्स हावी हो गए, सेलर्स प्राइस को काफी नीचे तक लेके चले गए, लेकिन जब कैंडल के क्लोज होने का टाइम था तो बायर्स हावी हुए और जहां से कैंडल ओपन हुई थी उसी प्राइस पे आके कैंडल को क्लोज कर दिया, ठीक है। सेम सेलर्स के केस में भी ऐसा ही है, ठीक है। अब देखें होता यह है कि, और देखें अगर थोड़ी सी भी हमें बॉडी देखने को मिले ना तो हम तब भी इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी या ग्रेवस्टोन डोजी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें थोड़ी सी भी बॉडी देखने को मिले तब। लेकिन अगर थोड़ी ज्यादा बॉडी देखने को मिली हमें तो आपको पता है फिर ये हैमर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर और हैमर में फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये बीच में क्या बना हुआ है, ये प्लस का साइन है क्या? नहीं, देखें बिल्कुल भी प्लस का साइन नहीं है, ये है डोजी, ठीक है, सिंपल डोजी है, ठीक है। आपको ये बहुत बार आपको आपके चार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसकी गाइडेंस मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा, पहले मैं आपको चलें चार्ट पे अब इसको दिखा देता हूं। अब देखें चार्ट के बॉटम पे यानी कि डाउन ट्रेंड में आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स, अप ट्रेंड। अब ठीक है, अप ट्रेंड में आपको अगेन ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिल गया, उसके बाद क्या हुआ, अगेन ट्रेंड रिवर्स, डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया, ठीक है। अब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है डोजी से रिलेटेड, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको जोन सी भी मार्केट में ये डोजी देखने को मिले तो आप वो मार्केट चेंज कर लें, ठीक है। अगर तो आप बाइनरी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पेयर चेंज कर लें, ठीक है। अगर तो आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो आप कॉइन चेंज कर लें, ठीक है। क्योंकि देखें इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों ही लगे पड़े होते हैं। तो और दूसरी चीज ये कि देखें हम जो एडवांस सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें भी हम आपको यही गाइड करते हैं, अगर आपको वहां पे डोजी कैंडल देखने को मिल जाए तो वो सिग्नल आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो आप पूछते हैं ना डोजी कैंडल क्या होती है, तो वो डोजी कैंडल ये होती है, ठीक है, जो आपको फिर सिग्नल अवॉइड करना पड़ता है। और देखें लाजमी नहीं है कि ये ग्रीन कलर की ही हो, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि कलर डजंट मैटर, देखें रेड कलर की भी हो सकती है, ठीक है। और देखें अब हमें ये पता है कि मार्केट में बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो कैंडल स्टिक्स होती हैं ये हमें ये बताती हैं कि किस टाइम पे बायर्स एक्टिव हैं और किस टाइम पे सेलर्स एक्टिव हैं, ठीक है। तो देखें आज की वीडियो मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी सिंगल कैंडलस्टिक अच्छे से समझ में आई होंगी। और देखें अपकमिंग जो हमारी वीडियोस आने वाली हैं उसमें मैं पहले आपको डबल कैंडलस्टिक बताऊंगा, फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक बताऊंगा, ट्रिपल से ज्यादा आगे नहीं होता, ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है, ट्रिपल से आगे नहीं होता। उसके बाद में डायरेक्टली आपको ट्रेड किस तरीके से करनी है इन सब कैंडलस्टिक पे मैं आपको वो बताना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये है आपको यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेके चला जाएगा, ठीक है। तो आपने बने रहना है और आपने बस इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। और देखें आपने अब ये नहीं करना कि अब आप देखें रेंजिंग मार्केट में अब आप ये देखें और आप बोलेंगे देखें भाई ट्रेंड तो रिवर्स नहीं हुआ। अरे भाई आपने प्रॉपर देखना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हमें पैटर्न देखने को मिला तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं। अब मैं रेंजिंग मार्केट में देख रहा हूं तो वहां थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो आप जब अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको असल सारी चीजें क्लियर होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।